भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीते ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। क्या लगा भाई? भाई मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है? बस भाई चल तो कुछ नहीं रहा, बस आपके ऊपर अब सारा उम्मीदें हमारी है वो आपके ऊपर चल रही है कि बजरंग भाई अब ओलंपिक जाएंगे और ओलंपिक से मेडल आएगा बजरंग भाई से। भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की दुआएं साथ में हैं और जरूर लेके आएंगे। तैयारी भी अच्छी है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भाई, देश के लिए मेडल लेके आए। भाई अभी आप फिलहाल शायद अभी रशिया में हैं आप? हाँ, मैं अभी फिलहाल रसिया में हूँ। ओसेतिया व्लादिकावकाश है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिर आपने अभी टोक्यो कब जाना है? टोक्यो 29 को है शायद, 29 30 को पहुंचेंगे वहाँ पे। तो कैसी आपकी तैयारी है भाई? अभी कितनी आपसे उम्मीदें उम्मीदें आपको खुद से लग रही हैं कि इस बार का आप मेडल जो है भारत के लिए लेके आओगे? विपुल भाई, मैंने बताया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि भाई क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि भाई वो अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते, और हमारा भी वही सपना है कि भाई जो देशवासी हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उसको हम अपनी जी जान लगा के उसको पूरा करें। देशवासियों का जो विश्वास है उसको टूटने ना दें। और तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी इंजरी थी, अभी पहले से बेटर है। तो तैयारी बस आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की दुआएं चाहिए सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद कर रहे हैं अब की बार भारत ऐसा प्रदर्शन करे जो किसी ओलंपिक में ना हुआ हो अभी तक। सभी खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं। भाई इस बार भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है ओलंपिक में, तो कितनी उम्मीदें लगाए? आपको क्या लग रहा है कितने मेडल जो है इस बार भारत अपनी झोली में डाल के लाएगा? विपुल भाई, पिछले 4-5 साल से हम अगर परफॉर्मेंस देखे, रियो के बाद से परफॉर्मेंस देखे खिलाड़ियों की, एशियन गेम्स लगा लीजिए और कॉमनवेल्थ गेम्स लगा लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि भाई हर कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मतलब गेम ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, और कई गेम एशियन गेम्स में ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, जिन गेमों को हम जानते नहीं थे उनमें हम मेडल जीत रहे हैं उन गेमों में, तो वो चीज़ें बहुत मतलब एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। और वो मेडल जीत रहे हैं उस चीज़ में, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और वो चीज़ें अभी टोक्यो में देखने को मिलेंगी कि भाई हाँ, जो खिलाड़ी जो अब की बार सबसे बड़ा दल जा रहा है तो उसमें हम सबसे ज़्यादा मेडल अब की बार, मुझे लग रहा है कि भाई हम जो इंडिया ने अभी तक एक ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे, हमने लंदन में, रियो में 2 मेडल जीते, तो अब की बार वो जो प्रदर्शन है वो सबसे बेहतर होगा। अच्छा भाई, हर जगह मतलब यही बात है कि अगर हम अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बात करें या दूसरी जगहों की बात करें तो एक उम्मीद रेसलिंग से यही लगाई जा रही है कि रेसलिंग से ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार, कि रेसलिंग में इस बार मेडल आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेसलिंग में आपके अलावा और कौन से पहलवान हैं जो मेडल के दावेदार आपको लग रहे हैं? विपुल भाई, बिल्कुल रेसलिंग जब से सुशील भाई ने मेडल जीता है उसमें रेसलिंग ने लगातार ओलंपिक में मेडल दिए। 3 ओलंपिक लगातार गए हैं, 2008 में, 12 में, 16 में, और अभी 20 में हमारे 7 खिलाड़ी जा रहे हैं। सातों के सातों अच्छे हैं और सभी से उम्मीदें हैं। आप लड़कियों में देख लीजिए, विनेश है, अंशु है, सोनम है, सीमा है, तो सभी ये कि भाई मेडल के दावेदारों में है। ये नहीं कि भाई हाँ चल रहा है काम। विनेश से गोल्ड की उम्मीदें हैं और अंशु है, अंशु भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है हर टूर्नामेंट में। सोनम है, सोनम भी अभी एशियन चैंपियनशिप क्वालिफाई में आपने देखा था, अच्छी टूर्नामेंट खेला था। सीमा का आपने बुल्गारिया में देखा था। और फ्री स्टाइल में मैं हूँ, रवि है और दीपक है। तीनों से उम्मीदें हैं देशवासियों को, भाई हाँ हम अब की बार रेसलिंग में 3 से 4 मेडल हम जीत सकते हैं। अच्छा भाई, जैसे टोक्यो में इमरजेंसी लग गई कोरोना का वजह से, दोबारा लगा दी गई है कि अब दर्शक भी अलाउड नहीं है, तो ये कोई एक इफेक्ट आपके मेंटली इफेक्ट कर रही है चीज कि यार वहाँ पे बीमारी और बढ़ रही है, प्लस उसका वहाँ पे जो है एक दूसरा वर्जन फाउंड हो गया है और हम कैसे खेलेंगे?
देखिए बीमारी का तो मुझे नहीं, क्योंकि इतने प्रोटोकॉल बना रखे हैं उन्होंने, तो बीमारी का तो डर नहीं है वहाँ पे। सभी के टेस्ट होंगे, विलेज में बढ़ने से पहले 10-12 तो टेस्ट हैं, एयरपोर्ट पे जाते ही टेस्ट है। तो प्रोटोकॉल तो उन्होंने बहुत टफ बना रखा है, खिलाड़ियों को परेशानी तो होती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार खाली स्टेडियम में खेलना पड़ रहा है। तो वो मतलब एक हमारे लिए नया होगा कि भाई कोई दर्शक नहीं होगा, कोई चेयर करने वाले नहीं होंगे। ये नहीं कि भाई जापान में है तो हमारे भी दर्शक आते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, हमारे भी सपोर्टर आते हैं। तो वो चीज़ हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए नई होगी। रेसलिंग में और गेमों का तो मुझे पता नहीं, रेसलिंग में सभी खिलाड़ियों के लिए वो चीज़ें नई होंगी। तो वो आपका पहला ओलंपिक है और आपको दर्शक नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मोराल थोड़ा टूटेगा वहाँ। जैसे आपने खुद भी बोला कि दर्शक नहीं होंगे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। हाँ, वो थोड़ा वो है कि भाई अगर आपको सपोर्ट करने वाले होते तो और अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो पर मेरा पहला ओलंपिक है, मैं यही है कि भाई अब जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को देखते हुए हमें अपनी तरफ से भाई जो उन्होंने प्रोटोकॉल बना रखा है उसका पालन भी करना है, और हमने अपना कंपटीशन भी खेलना है। भाई आपको क्या लग रहा है कि आपके जो आपकी रेसलिंग में होगी, जो आपका वर्ग है, जो आपकी कैटेगरी है, उसमें आपके सबसे मुश्किल अपोनेंट आपको कौन सा लग रहा है कि यार मेरी लड़ाई इससे जो है, मेरी फाइट इससे बहुत टफ होगी? देखिए जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में आता है, 16 खिलाड़ी हैं और 65 बहुत टफ टूर्नामेंट है। 65 में अगर आप देखें तो हम्म। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिस दिन भगवान उसका साथ देगा, उसका उसकी बॉडी उसका साथ देगी, उस दिन वो मेडल जीत सकता है। और एक खिलाड़ी कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई एक खिलाड़ी का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि भाई हाँ इस खिलाड़ी के साथ मेरी बहुत टफ होगी। जो जिस खिलाड़ी के साथ होगी वो अपनी कंट्री से मेडल जीतने के लिए आया है। तो मैं जो भी बाउट होती है मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपना 100% करूँ। और जो भी बाउट होती है मैं फाइनल समझ के खेलता हूँ कि ये मेरी फाइनल बाउट है और मुझे ये जीतनी है। भाई मेडल आने के बाद सबसे पहला, आपने जहां जहां आपने गोल्ड मेडल आपका हर जगह है, जितनी आपने चैंपियनशिप खेली है, ओलंपिक में ही हम चाहेंगे गोल्ड से ही आप वापस आए। तो मेडल आया उसके बाद सबसे पहला आप क्या चाहेंगे, खेलों में क्या बदलाव हो भारत के? देखिए अभी तो पहले से काफी सुधार हुआ है, और ये चीजें तो जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं वही देखते हैं कि भाई क्या चीज कमी है, खिलाड़ियों को किस चीज की जरूरत है, तो वही बताएंगे। ये नहीं कि भाई मैंने गोल्ड जीत लिया तो मैं मतलब सब कुछ मैं ही चेंज करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम है खेल करना, और अभी हम खेल पे ध्यान दे रहे हैं। अभी पीएम साहब ने आप संवाद किया था ओलंपिक वालों से, उन्होंने भी आप लोगों को काफी प्रोत्साहित किया है कि वो पूरी आशा है देश की आपके साथ। बिल्कुल भाई, जब देश के मुखिया हैं और वो सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है खिलाड़ियों के भी कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खेलों पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई इतने खिलाड़ी जा रहे हैं हमारे, और मेडल की उम्मीदें हैं, उनको खिलाड़ियों के बारे में पता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सभी का सहयोग होता है, चाहे वो देश का पीएम हो या कोई भी मतलब आप जो मतलब जो नीचे बैठे हैं, जो सबसे नीचे होते हैं, तो उन सब का दुआएं सहयोग सबका होता है। ये नहीं कि भाई हाँ पीएम प्रधानमंत्री जी अपने लेवल पे हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारे खाना बनाते हैं, सफाई वाले भी आते हैं हमारे पास, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारे लिए। क्योंकि हर आदमी का सहयोग होता है एक खिलाड़ी के लिए, और यही है कि भाई सभी की दुआएं साथ होंगी, सभी का आशीर्वाद होगा, तभी हम देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। भाई फैमिली का क्या सपोर्ट है इस टाइम पे? डिस्ट्रैक्शन तो इस टाइम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो किसी चीज से। तो फैमिली किस तरह सपोर्ट कर अभी रही है, कि ज्यादा बातें कर रही है इस बार, या अभी कम बातें कर दी उन्होंने कि आप सिर्फ खेल पे ध्यान दें? नहीं, अभी मैं वैसे भी किसी से बातें नहीं कर रहा, और फैमिली वालों को सबको पता है, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट आता है तो वो मुझे परेशान कभी भी नहीं करते, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो। ये नहीं कि भाई ओलंपिक आया तो उसी टाइम पे, जब भी मतलब 2-4 दिन में एक बार बात होती है घर पे, तो सब ठीक ठाक है, तो वही चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो मेन फोकस है वो ओलंपिक पे है। भाई आप फ्लैग बियरर बनेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, कैसा फील हो रहा है? सबसे बड़ा सम्मान मिला है आपको भी।
भारत का झंडा आपके हाथ में रहेगा। बिल्कुल भाई, देखिए जब भी हम कहीं पे जाते हैं और देश का जब झंडा हम लेके चलते हैं तो वो हमारे लिए सबसे मतलब अलग फीलिंग होती है। उससे मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी हो या एक सोल्जर हो, वही देश का झंडा लहरा सकता है कहीं विदेश में जाके। तो वो सम्मान जब मिलता है तो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। मैं जितने भी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि भाई हाँ, मैं जो भारतीय दल है क्लोजिंग सेरेमनी में झंडा लेके सबसे आगे चलूँगा, तो मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेडल के साथ मैं झंडा लेके चलूँ। बिल्कुल भाई, ये मेरे ख्याल से आपकी शायद आखिरी बात है पहले, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपने बड़ी मुश्किल से मुझसे बात करी है, और क्योंकि आपका ध्यान ओलंपिक पे, आपने खुद भी कहा आप ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, तो आखिरी ये है कि आप कोई मैसेज पूरे देश को देना चाहेंगे, क्योंकि अब शायद आप ओलंपिक के बाद ही लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल विपुल भाई, मैं आपके माध्यम से यही मैसेज दूंगा सभी देशवासियों को कि भाई आप सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करिए, और क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए। आप जितना भी आशीर्वाद दुआएं खिलाड़ियों को देते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं। और सभी खिलाड़ी मेडल के लिए गए हैं, ये नहीं कि भाई कोई खिलाड़ी ये गया कि भाई हाँ ओलंपिक खेलने के लिए जा रहा हूँ। सभी खिलाड़ी इसलिए गए कि वो ओलंपिक मेडल जीते देश के लिए। तो सभी का मैं यही है कि भाई आप दुआएं दीजिए सभी खिलाड़ियों को और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात मैं चाहूंगा, अब हम जब कनेक्ट हो तो आपके हाथ में गोल्ड मेडल हो, और मैं पूरी दुआ है और पूरे हिंदुस्तान की दुआ है कि गोल्ड मेडल के साथ अब आप स्क्रीन पे बैठे हो। तो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद भाई। भाई। अब आप आपसे मिलेंगे ओलंपिक धन्यवाद के बाद ही। थैंक यू धन्यवाद सो भाई। मच भाई, थैंक यू। ओके भाई। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और पाएं 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। इतना ही नहीं, चैंपियन क्रिकेटर्स को हराने पर आपको मिलेगा 2 गुना कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैश बैक। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।